केदारनाथ आपदा की वो रात इस साधु के साथ जो चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वह ऐसा रहस्यमय और दिव्य साधु था जिसको साक्षात महादेव ने दर्शन दिए। जहाँ पर हर तरफ इस आपदा की वजह से लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहीं पर साक्षात महादेव ने आकर इस साधु को दर्शन दिए और इस आपदा के आने का कारण भी बताया और ये भी बताया कि इस आपदा में इतने लोगों की मौत क्यों हुई। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो साधु कौन था और महादेव ने उसे दर्शन देकर जो भी बातें बताई, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप सच्चे महादेव भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 16 जून 2013 की वो रात जहाँ पर सभी अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं पर केदारनाथ में एक भयंकर घटना घटी जो सुबह होते ही लाखों परिवारों को तितर बितर करने वाली थी। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटना भी घटेगी। हमेशा की तरह लाखों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी और मंदाकिनी नदी ऐसे गरज रही थी कि मानो वहां कुछ दर्दनाक घटना घटित होने वाली थी। लेकिन श्रद्धालु ये सोचकर निश्चित थे कि केदारनाथ में तो बारिश और तूफान अक्सर आते रहते हैं। कुछ लोग दर्शन करके अपनी धर्मशाला में चले गए तो कुछ लोग मंदिर के पास रुके हुए थे। इन्हीं लोगों के बीच एक साधु भी था जो 25 सालों से केदारनाथ में रह रहा था और बाबा केदारनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस साधु ने वहाँ पर कुछ लोगों को बताया कि आज यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। रात में कुछ लोग केदारनाथ के पास ही घूम रहे थे कि अचानक एक भयानक आवाज के साथ मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई केदारनाथ धाम की तरफ आ रही थी। वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस साधु के चेहरे पर बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसको महादेव पर पूरा भरोसा था। थोड़ी ही देर में मंदिर डूब चुका था और वहाँ के लोग आपदा में बहकर कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। वो साधु भी पानी में डूब चुका था और मंदिर के सामने ही केदारनाथ बाबा से बोलने लगा कि हे महादेव, इस जीवन में बस एक बार आपके दर्शन करने की इच्छा थी। उस साधु के प्रार्थना करते ही साक्षात महादेव उस साधु के सामने आ जाते हैं। साधु महादेव के दर्शन करता है और महादेव से कहता है कि हे महादेव, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव ने उस साधु को आशीर्वाद दिया और साधु महादेव से पूछता है कि आप साक्षात केदारनाथ में विराजमान हैं, तो ये इतनी भयंकर आपदा क्यों? इसमें हजारों भक्तों की जानें जा रही हैं। तो महादेव ने बताया कि केदारनाथ में आकर जितनी मौत हो रही है वो सब मेरी शरण में आ जाएंगे और इस कलयुग में समय समय पर ऐसी आपदा आती रहेगी, ताकि एक दिन स्वच्छ और नए केदारनाथ का निर्माण हो सके। ये बोलने के बाद महादेव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और वो साधु थोड़ी देर में अपना शरीर छोड़कर महादेव की शरण में चला जाता है। तो दोस्तों, जब जब केदारनाथ में कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा तब तब वहाँ पर ऐसी भयानक आपदा आएंगी, ताकि एक नए सुंदर केदारनाथ का निर्माण हो सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।